किसी का किस्सा पुराना तो हाथ आने दो, कोई अमीर घराना तो हाथ आने दो, मेरे असासों की फहरिस्त होगी इतनी तवील, जरा कौमी खजाना तो हाथ आने दो। प्लान्स हैं और भी, खैर अभी तो आ रहे हैं वैसे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक माशाल्लाह, आज तो फ्रेश हैं। फ्रेश जी। इसका मतलब है खूब सोए हैं आप। हाँ, कोई ज़हीन लोग सोते हैं। ऐसे ही सारे सुते भी होन ते इंज लग रहा जाग रहे ने। अच्छा जी क्योंकि खराटे इन्ने मार रहे हैं। चौधरी साहब के घर के ऊपर साइन लगा हुआ है, अच्छा जी। खराटा हाउस। इन्हां दे महल्ले च चोरी नहीं हुंदी। अच्छा जी। खराटे इन्नी जोर की मार रहे थे, चोर सोच रहे थे लगता सारे जाग रहे हैं। नहीं, अब तो इतने मशहूर है खराटे मारने में, मोहल्ले के लोग इनसे खराटों के डिजाइन पूछने आते हैं। इन्हां दे छोटे भरा ने कराटे ने ब्लैक बेल्ट जीते आ, इन्हां ने खराटियां च जीते आ। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे कोयटा तशरीफ लाई हुई और स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान की, मोहतरमा फराह अजीम शाह। और हमारी दूसरी मेहमान कराची से तशरीफ लाई हुई है एक्ट्रेस आयशा सुहेल। वेलकम टू द शो जी। दोनों बड़े प्यारे मेहमान और फ्रेश हैं। हाय हाय हाय। और शेर भी मैं मौसम के ऐन मुताबिक लाया। अच्छा जी, पक्की बात है। बुलबुले बुलबुला गए हैं, बुलबुले बुलबुला गए हैं, और मरुंडे मुड़ मुड़ा गए हैं, और कलियां खिलखिला गई हैं, क्योंकि आज मजाक रात में फराह जी और आयशा जी आ गए। ਘੱਟ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ वो लाडले हैं या हम उनके चहेते हैं, वो बार बार हमको ही क्यों दगा देते हैं। तुम्हारे इश्क में इतने नासमझ हो गए हैं रुखमा, चोट लगे भी तो टांके मोची से लगवा लेते हैं। फराह जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके दरमियान में मौजूद हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों से बहुत गिला है। वो क्या मैडम? आप लोग सेहत का ख्याल नहीं रख रहे उनकी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। और इस उम्र से रखा भी नहीं जाता। हमने मुश्तरक नजर उतारी हुई है, तो इसलिए इनको ऐसा रखा हुआ है हमने। नजर बट्टू, बिल्कुल नजर बट्टू है सॉरी आपने। सॉरी, मैंने वैसे ही। लेकिन एक बार फिर चांद जमीन पे आ गया है आपको देख के। चांद जमीन पे दरमियान में जो है। आपको चांद क्या दिया? आपके क्या हाल है आयशा जी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। इट्स एन ऑनर टू इवन बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप रिलैक्स करें। ये बताएं कि आपने भी शो देखा हुआ है ना? जी जी ये बिल्कुल। मैं पहले ही पूछ लेता हूँ मेहमानों से, डू दे नो, डू दे डोंट नो, मुझे अंदाजा हो No, जाए। no, of course. I've seen your show. I mean, it's an honor to even be here. I've seen it, of course. And my And- mother is a huge, huge fan of yours. अच्छा, अम्मी जी, जी। ज्यादा बड़ी फैन है? मैं भी तो बहुत आप बड़ी प्लीज fan मैडम हूँ। आप आ जाए ना, आप क्यों? नहीं, नहीं, मैं नहीं, नहीं, और माशाल्लाह जिड्डे प्यारे तेरे अम्मी में लगता है अगले शो च गेस्ट हो ही नहीं। चले, ये तो क्लियर हो गया कि आपकी अम्मी ने देखा हुआ है और उन्होंने आपको भी दिखवाया है ये। नहीं, मैंने देखा है तो बिल्कुल। लॉन्ग लिव द अम्मीज, जो कि ये करती हैं अपने बच्चों के साथ, और उनके बच्चे इस तरह में देख रहे हैं। मगर मैडम आप तो खुद ही देख के आई हुई है ना? अच्छा, एक तो लाइटर मूड में मैंने शुरू में जिस तरह आगाज अच्छा कर दिया किया। अपनी बात का, लेकिन मैं वाकई में आई एम रियली वेरी थैंकफुल एंड इट्स एन ऑनर कि मैं आप लोगों के दरमियान में मौजूद हूँ। और जो हमारे फनकार हैं, ये मैं कहती हूँ हमारा असासा है, और मैंने बड़े करीब से फनकारों के साथ भी काम किया हुआ है, क्योंकि डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना, जितनी मुश्किलात मैं कहती हूँ भरी ज़िंदगी होती है कि देखें, अगर कोई बिहाइंड गम भी चल रहा है लेकिन उन्होंने लोगों को हंसाना है, कोई सिंगर है तो उसने भी स्टेज पे गाना गाना है कि उसकी जॉब यही है। बहुत तो मैं वाकई
हेड्स ऑफ। सही बात है। थैंक यू जी, अब थैंक यू। बड़े गम होते हैं फनकारों को, तो बहुत ज्यादा गम होते हैं। 11.5 साल हो गए इलाज कराते हुए, नहीं बाल आए। इन्हें बलूचिस्तान सकता? भेज दें, इलाज बाल आ है? जाएंगे। अच्छा आ जाएंगे। हाँ जी। तो ये आप हमें पहले बताती, हम भी इतने अरसे से भुगत रहे नहीं, हैं। आजमा लेना, इनको भेज दें। जी, मैं आपको जरूर टिकट मैं करा के दूंगा कोयटा की, जी ठीक आप तो नहीं, निकले टिकट फौरन। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान करवाएगी। अच्छा ये भी गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान जी, कर बिल्कुल। ओए होए। हमारे पास काफी ऐसे आजमूदा टोटके भी हैं, नुस्खे भी हैं, लेकिन आजमाइश शर्त है। चलिए भैन मेरी, ये प्रोग्राम वापस आके कर लेंगे। अच्छा वैसे आपस की बात है, ये जो आप नुस्खे इनको बता रही हैं, ये जाम कमाल साहब की बारी तो आपने ना बताया। देखें, जाम कमाल साहब ने पूछा ही नहीं कभी भी। अच्छा और वैसे भी नुस्खे जो हैं, अब तो मैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर अब्दुल कदूस बिजेंजो काम कर रही हूँ, बिल्कुल। तो लाजमी बात है अब जो उनका विजन है वही मुझे बताना है, और तर्जुमान उन्होंने मुझे नहीं लगाया था। ये बजंजो साहब ने किया जी, हुआ, इसलिए बजंजो ये साहब ऑफर ने जाम लगाया। साहब के लिए नहीं है। नहीं, ओए होए होए, जाम साहब ये तो ज्यादती हो गई। चलें खैर, किस्मत की सितम जरीफी है ये। मगर मैडम मुझे ये बताएं, हम बड़े अरसे से इंतजार कर रहे थे कोई ऐसा हमारे पास पॉलिटिकल मेहमान आए जिसका ताल्लुक ना पीपल्स पार्टी से हो, ना नून लीग से हो, ना पीटीआई से हो, तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछ सकूं। तो आज आप हमें मिल गई हैं, तो हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि आप एक बिल्कुल इन तीनों पार्टी से ताल्लुक नहीं है, एंड यू हैव अ पार्टी ऑफ योर ओन एंड अ पॉलिटिकल व्यू। तो मुझे ये बताएं कि वो जो 2017 में कहते थे मुझे क्यों निकाला, उनको क्यों निकाला था? देखिए, बलूचिस्तान का मैं वैसे भी आपके प्रोग्राम के थ्रू ये भी बताना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को कि आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में बड़ी अच्छी मिसालें हमेशा से कायम की गई हैं, अभी भी, बल्कि पीटीआई जो है वो हुकूमती बेंचेस पर है और हमारे मिनिस्टर्स मौजूद हैं वहाँ पर। और बलूचिस्तान का मैं आपको बताऊं कि जब से ये हालात हमारे चल रहे हैं पाकिस्तान में, जिस तरीके से लॉन्ग मार्च भी अभी शुरू हुआ है, तो हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया है, जो आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी देखते होंगे। और हम ये समझते हैं कि देखें, ये जिस तरह की आपने बात की कि मुझे क्यों निकाला और या इस तरह की चीज़ें, पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा अक्लमंदी से टैकल करने की ज़रूरत है, और आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि किसने डिस्प्ले करनी है? देखें, पाकिस्तान जो है इट्स अ ब्लेस्ड कंट्री, और पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट बन सकता है। और जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है, यू नो कि हम किस कदर मिनरल रिसोर्सेज, गवादर पोर्ट, हर तरीके से मालामाल सूबा है हमारा, और अगर फोकस सही तरीके से कर लिया जाए तो पाकिस्तान के, मैं कहती हूँ कि 95% जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, और हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बड़ी बिल्कुल खान साहब वाली बातें कर रही हैं। मेरे ख्याल से ये बातें वही करेगा जो मुहिब्बुल वतन होगा। ओए होए, ये इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया उन्होंने। बस फिर हमारे इसे मजाकरात ना समझे, इसे आप कंटेनर ही समझे दिए। देखिए, मैं आपको ज़रूरी नहीं होता, एहतजाज करने का भी तरीक़ाकार होता है। मैं समझती हूँ कि जमहूरियत को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए, और उनकी भी सीट्स हैं, उन्हें असेंबली में बैठना चाहिए, और असेंबली में बैठ के अवाम के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। बहुत अच्छा। मगर वो तो कहते हैं कि इलेक्शन दोबारा कराएं जल्दी से। अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो बलूचिस्तान, सिंध डूबा पड़ा है, आपके फ्लैश फ्लड्स ने कितनी तबाही वहाँ पर लेके आए हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी इलेक्शंस हो सकते हैं अभी, बल्कि इमरान खान, देखिए, ही इज़ अ स्टार, ऑफ कोर्स एक क्रिकेट का नाम था एंड ही इज़ अ स्टार, बल्कि उन्हें तो फंड रेज करना चाहिए कि पाकिस्तान के गरीब आवाम जिस तरीके से मर रहे हैं और सड़कों पर लोग पड़े हैं, उनके पूरे के पूरे घर तबाह हो गए हैं। अब आप देखें कि 13 जून से ये फ्लैश फ्लड्स का सिलसिला जारी हुआ था, जो अभी तक हम प्रोसेस में हैं, अभी वी आर अबाउट टू एंटर इन रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। तो मेरे ख्याल से इन सबको सर जोड़ के सिर्फ और सिर्फ अवाम की खुशहाली के बारे में सोचना चाहिए। हमने हमेशा ही देखा है कि आप देखें, जब से होश संभाला है जी, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। नो, हमारे अंदर पोटेंशियल की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है, मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले दिनों में एक डेलीगेशन यहाँ पर आया हुआ था, जिन्होंने ट्रैवल किया ऑल ओवर द पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि कहीं पर अगर हमने स्वेटर्स पहने हैं तो कहीं पर हमने एसीज ऑन किए हैं। सी, कहने का मकसद ये है कि लाइव स्टॉक देख लें, एग्रीकल्चर देख लें, और आप अपना सहरा देख लें, आप समंदर देख लें, क्या नहीं है पाकिस्तान में। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि थोड़े से ऐसे लोग जो स्टेक होल्डर्स हों, जिनके हाथ में मुल्क हो, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, सिंसेरिटी की ज़रूरत है, एंड दैट्स इट। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान से ही हमारी पहचान है। तो मैं अगर ये अखज़ करूं आपकी इस पूरी बात से कि आप कह रही हैं कि खान साहब को अभी इलेक्शन की डिमांड नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और
इलेक्शंस अपने टाइम पर होने चाहिए। इलेक्शंस अपने टाइम पे होने चाहिए, बिल्कुल। मगर आपने मुझे वो जवाब ना दिया मैं कि उन्हें क्यों निकाला। उन्हें क्यों आप बताएं क्यों निकाला? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, पॉलिटिशियन आप हैं। एज अ पॉलिटिशियन जाती राय मुझसे लेते जी हैं। जी, तो वही तो तो मैं मैं ये समझती हूँ कि जो एक तसलसल होता है किसी भी सिस्टम का, उसे चलते रहने देना चाहिए। 5 साल के लिए जो भी आया, देखें जो भी प्राइम मिनिस्टर आया, उसे अपना टाइम पूरा करना चाहिए। कम से कम आप उन्हें 5 साल दें ताकि वो देखें और आप अवाम भी देखें ना। आई एग्री विद यू के 5 जी, साल पूरे बिल्कुल। होने चाहिए थे। 2017 में Exactly. जब वो बेचारे कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, तो उनको 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह खान साहब अब जो कह रहे हैं मुझे क्यों हटाया, तो अब उनको भी 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे। सर क्यों मैं तो उन्होंने वैसे 5 यही साल- समझती हूँ कि बिल्कुल 5 years और 5 अगर years मैं होने चाहिए। गवर्नमेंट से Whole thing के रिवायात लिए। ऐसी कायम की गई हैं कि पूरे पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल फॉलो करना चाहिए और 5 साल पूरे होने चाहिए। ये क्या बात हुई कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों हटाया, ये हर बार जुमला चेंज हो जाता है। पूरे पाकिस्तान को अकेला फॉलो नहीं करना चाहिए, सब्सक्राइब भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। खान साहब के तो बिल्कुल ही पहले 5 साल थे, उनको तो पूरे करने देते। हाय। नवाज शरीफ साहब के तो अच्छा, ये एक नया एंगल है। जिसकी तीसरी बारी है उनको खैर है, पहली वाले को नहीं करना चाहिए। आयशा जी ये बताएं, आपको एक्टिंग का शौक बचपन से था क्या, या बाद में कहीं जाके हादसा हुआ? नहीं, एक्चुअली हादसा तो नहीं मैं कहूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी एज पाकिस्तान इन जनरल, बिकॉज इट वाज अ सब कॉन्टिनेंट, तो हम लोग हमेशा लाइक वी वर सो इंस्पायर्ड बाय बॉलीवुड और वो डांस और ये और वो। सो ग्रोइंग अप हमारा भी एक वही होता था घर में, देयर इज माधुरी, देयर इज श्रीदेवी, एंड अच्छा। मतलब एक वो इन्वायरमेंट था। तो आई ऑब्वियसली ग्रू अप वाचिंग दैट। और जब हम अभी भी मूवीज देखने जाते थे, अभी भी हम थिएटर देखते हैं, तो एक वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होता है, यू नो। तो यू वांट टू बी देयर, यू वांट टू सी योरसेल्फ देयर। आप एक्ट करो, आप यू नो डांस, जस्ट द एंटायर एंटरटेनमेंट सेक्टर ऑफ इट। तो वो हमेशा से, व्हेन आई यूज्ड टू गो एंड आई यूज्ड टू वॉच एनी ऑफ द मूवीज ना मम्मा के साथ विद माय फैमिली, तो यही होता था कि आई वांट टू बी देयर। आपके कोई और सिबलिंग्स भी हैं? नो, आई एम द ओनली चाइल्ड। ओए, यू आर द जी, ओनली चाइल्ड। तो हाँ। फिर यानी कि सारा फोकस आप पे ही था। सारा फोकस मुझ पे, सारी फैमिली का है, 4 खालास, तो उनका भी सारा फोकस, एक अकेली लड़की जब मैं थी घर में, तो यू नो इट वाज ऑल मी एंड माय खालास, माय और मदर। आज वैसे भी हम सब का फोकस आप पे ही है। तो यानी कि इसके बाद आपको आया कि ख्याल की एक्टिंग करनी है मैंने भी, बस। एंड देन यू स्टार्टेड एक्टिंग। Yes, तो ये I ऐसी ही saw- लगती है जैसे करने में भी, या जैसी आप टीवी पे देखती थी या नहीं? एक बात वैसे मैं बताऊं, नहीं नहीं, आप खुल के दो बहुत बताएं। डिफरेंट है, अच्छा। बहुत डिफरेंट है। इट्स मतलब इट्स पोल्स अपार्ट। एक्टिंग मैंने क्या सोची थी, और फिर मतलब आई विल गेट देयर इंशाल्लाह, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है? इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओए होए होए। बहुत अब तो मुश्किल है। जब मैं मायरा को देखती थी होमन जहां में, एंड मायरा खान, जस्ट लुकिंग एट हर, इतना इजी होगा, हम तो देख रहे हैं ये तो अभी हो जाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा। फर्स्ट डे ऑन माय सेट आई गॉट माय स्क्रिप्ट, आई एम लाइक ये ऐसे होता है, ये तो एक्चुअल में तो ये इस तरह करना है। तो आप कहीं अगर सीख लेते किसी इंस्टीट्यूट से? नहीं, आई बिलीव कि एक्टर इज बॉर्न विद इन। दिस इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्कूल आपको एक्टिंग नहीं सिखा सकता। इफ यू आर अ बॉर्न एक्टर, इफ यू कैन फील इट, इफ यू लुक एट द कैमरा एंड यू थिंक कि हाँ मेरा एक कैरेक्टर ऑन हो गया है, तो आई थिंक दैट्स व्हेन यू आर एन एक्टर। अगर ਅਸੀਂ पढ़े लिखे ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ अंग्रेजी ਦੀ ਸਾਨੂੰ समझ आ जानी। नहीं नहीं नहीं, आप खैर है, आप करें। मुझे समझ आ रही है इनकी खैर है। अच्छा, तो यू थिंक कि उसके लिए जरूरत नहीं है, तो जब कैमरा ऑन हो तभी बस आप? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि 4 साल की डिग्री लेकर अगर आपका एक्सप्रेशन आ जाता है तो फिर आप ले आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो एक्सप्रेशन आप 1 घंटे में एक चीज को फील करके ला सकते हैं, वो 4 साल की डिग्री मुझे मगर नहीं बहुत सी लगता। टेक्निक्स होती हैं जो कि आपको पढ़ाते हैं। दैट्स डिफरेंट, दैट्स अ टेक्निकल पार्ट ऑफ इट, ऑब्वियसली दैट यू हाँ, हैव तो टू वो लर्न। भी तो एक्टिंग में इस्तेमाल होंगी Of ना? course, yeah. But my directors, they were very helpful. हमारी workshops, हमारे rehearsals. I think what my directors have done for me is better for me. ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਟਰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ। वेलकम बैक। फरा जी, सियासत तो वगैरह चलती रहती है, मगर उसके अलावा डू यू हैव एनी हॉबीज और थिंग्स दैट यू लाइक टू डू जब आप फारिग हो, कोई अगर कोई भी मिलता हो फारिग वक्त, दैट इज? यस, बिल्कुल जी। एक्सरसाइज अच्छा। बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। डे का आगाज़ होता है वो एक्सरसाइज से ही होता है। ओहो, और फिर आई लिसन टू म्यूजिक। अच्छा अच्छा। म्यूजिक जी, कौन है बिल्कुल पसंद आजकल करती हूँ म्यूजिक मैं। के अंदर? मैं वैसे हर किस्म का म्यूजिक सुनती हूँ। इन अ वेरी यंग एज ये होता था कि जब मूड खराब है तो हम सैड सॉन्ग सुनते थे और मूड अच्छा है तो फास्ट। बट अब मैं चेंज हो गई हूँ। अब जब मूड खराब हो तो तब मैं अच्छे। आप वैसे क्या करती हैं? एक हमारे पाकिस्तानी, I wouldn't call him a rapper, but I think he's a phenomenal
सिंगर मीशा शफी's ब्रदर फारिस फारिस शफी। शफी, आई वो- थिंक ही इज अमेजिंग। मगर वो रैपिंग करते हैं बहुत जी ज्यादा। रैपिंग करते हैं वो बहुत अच्छा, ज्यादा तो आप रैपिंग जब करते दुखी होती हैं तो फारिस शफी को सुनती हैं? दुखी के लिए तो गाने नहीं है हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। तो नहीं ये नहीं दुखी एक्चुअली पता है ही कैन एक्चुअली मेक योर मूड वे बेटर। तो हाँ फारिस शफी आप सुन सकते हैं अगर आपका मूड खराब है। आप सब अमीन साहिबा के बेटे हैं फारिस शफी, अभी मौला जट के अंदर भी जो मौला जट के दोस्त बने हुए हैं वो फारिस भाई हो, जी, अच्छा, उनकी वो। बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो सुनते हैं। मगर ये देखिए, ये भी एक बड़ा जनरेशनल चेंज है कि अब जो आजकल के बच्चे जो कि ऑफ कोर्स वेस्ट के अंदर ही पहले हुआ, व्हिच इज व्हाई रैप म्यूजिक बिकेम सो पॉपुलर, कि यंगस्टर्स जो हैं उसके अंदर ही शायद एक आउटलेट अपना उनको नजर आता है, तो वो सुनते हैं। वैसे आप, उन्होंने तो बताया ये करती, आप दुखी होती हैं? It's a part of life, of course. बताएं खोल के I बताएं। mean, obviously, I mean, it's a and human of course, emotion. हाँ, होती है ना। happiness, that's तो But हाउ डू यू my- गेट ओवर इट? I think my sadness mostly derives from stress and tension. अगर काम का बहुत ज़्यादा है तो फिर I'll just get dull कि ओहो अब बहुत ज़्यादा काम है, तो never really sadness, alhamdulillah. Yeah, I think yoga really helps. Exercise helps. Music doesn't really do anything for me. ओके, अच्छा, म्यूजिक आपको अच्छा लगता है, एक्सरसाइज अच्छी लगती है, कोई तो जिंदगी में ऐसा भी कोई होगा जो बहुत अच्छा लगता है और सामने बैठा हो? बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। अपनी नजरों का इलाज भी करवाए। आपको वैसे कोई अच्छे लगते हैं, बड़ी बात है, क्या बात है। पसंद है मुझे तो। रीजन क्या है? क्यों नहीं, क्या रीजन नहीं है वैसे ਵੱਡੇ अच्छे लगते हैं लेकिन क्यों लगते नहीं, बताऊं मैं? आप बता दें क्यों अच्छे लगते हैं? I think he's handsome, he's nice, well mannered. उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, सारी लैंग्वेज, एक्टिंग, काम, ह्यूमर। इन्होंने What more do you जो want? ओए होए, अच्छा जी, बस मैं जा रहा हूँ, उसके बाद ये कोई 300-400 शोज के बाद आप हमें मिली हैं जिन्होंने इनका मुंह बंद कर। हाँ जी, एक काम करें, आप जब जिन दिनों में आपको ऑफ हुआ करें तो मुझे बताया करें, आप यहाँ क्यों नहीं बैठती? सही है मुझे, लेकिन मुझे पंजाबी सिखाएं तो मैं वहाँ बैठूं। नहीं नहीं, खैर है, वो इनको बोलने दें, आप बस बैठा करें वहाँ पे नहीं ना, सिर्फ। पंजाबी भी लेकिन ना सीखनी है। पंजाबी आपने के हल्के हल्के वो पंजाबी में जो भी कर रहे हो, आपने उनके कान में ये सारी बातें रिपीट करते रहना है। बस सही है। पंजाबी उर्दू बोलना जरूरी नहीं है, झूठी तारीफ करने का कॉन्फिडेंस। और सबसे मजे की बात कि कह कौन रहा है? नहीं, ये समझ नहीं आई झूठी तारीफ ये मतलब। असल में कहना चाह रहे हैं कि ये एग्री नहीं करते आयशा के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ये हैंडसम है, ये नहीं, वो तो जाकुलूसे है, हैं। वैसे ही इज हैंडसम। बस आप बलूचिस्तान की स्मूथ पर्सन ने कह दिया है। ओ हमारी बहन, ओए ओए, मतलब कि बलोचिस्तान और सिंध की तरफ सिर्फ मेरे सिग्नल आ रहे हैं। ये जो इस साइड वाला पाकिस्तान है, ये भी मैं बस छोड़ रहा भाई, हूं। पैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ मकान ले लो ਤੁਸੀਂ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ना पंजाब और इस वक्त सिंध के बलोचिस्तान की लाइन के ऊपर वहां पे रहने लगा हूं घर, और वहीं पे मैं रहूंगा। तुम रहो यहाँ पे। आपसे भी पूछ रहे थे रुखमा, आप भी बताओ। अवाम के फंसा रहे हो। जा अच्छा, रहा हूं। वैसे देखें, आपको खुल के इजहार करना चाहिए था, हाँ। आपको राय देनी चाहिए थी। यही पाकिस्तान में खराबी है कि हम सही सच हक पे बात नहीं करते और इसीलिए बहुत ज्यादा खराबियां पैदा होती हैं। तो ये सच है। लेकिन मैंने आगे आप इनके साथ audience से काम पूछ भी रहे करना हैं। है। नहीं, मैंने इनके साथ काम भी करना है, इसलिए मैं सच नहीं बोल सकती। आपको कसम है, आपने सच बताना वासे भाई कैसे? ये फिक्र ना करें, ये इस वक्त हमारे प्रोग्राम के ना शहबाज शरीफ है। ये कुछ नहीं बोल पा रहे मेरे बारे में। कुछ अच्छा बोल दो, बुरा बोल दो। नहीं नहीं, आप खुल के बोले। कैसी शख्सियत है? कसम मैं झूठ नहीं बोल बहुत डिसेंट पर्सनालिटी है। अच्छा, ये इन्होंने सबसे बेस्ट बोला। वो पूछ रहे थे आपसे कि आपने बता दिया कि आप फैन है वासे सर की, लेकिन वो एज लाइफ पार्टनर पूछ रहे जो खूबियां आपके लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। अच्छा, एक तो वो ये कैसा होना? पाकिस्तानी मेंटालिटी, बिल्कुल आपने सही कहा। प्लीज चेंज करें। इधर अगर देख के किसी की बोलिए बहन मेरी। तारीफ कर रही है कोई फीमेल, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको लाइफ पार्टनर बनाना ये चाहिए। हाँ, तो क्या कह रहे थे आपने, क्या पूछा? मतलब फिर आप- छोड़ना नहीं है ये सवाल, ये वो हो तो नहीं, छोड़ो, उनका फेवरेट सवाल है, आप जी उनको हाँ। ब्लेम कर सकती हैं, उनको देखे तो सही। नहीं, हमें सवाल का जवाब चाहिए कि वो आपको लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए। हाँ जी, एथलीट। वो कितों मिलता स्पोर्ट्स चैनल थे। मगर देखिए, उन्होंने कहा सी एथलीट,
और कोई any specific sports that you are tennis, cricket? No. Cricket I'm not very interested in. I think fighter, MMA कुछ इस MMA तरह, fighter? हाँ। ओए होए होए। Boxer, मुझे ये फाइट जरा जंगजू फाइट्स अच्छी लगती आपको है। है क्या ये शौक मुझे बॉक्सिंग? बचपन में बहुत शौक था। अच्छा, बहुत आपको ज्यादा बचपन में इसका भी शौक था? हाँ, मुझे जरा फाइटिंग का बहुत शौक था। मैं तो स्कूल आप में तो अकेली सिबलिंग थी, आप लड़ती किससे थी? स्कूल भी तो जाती थी। अच्छा, स्कूल में जाके आप ये करती थी? माशाल्लाह। कभी कभी अगर हो जाए तो आपको वहां पे ये था? हाँ, मुझे पता नहीं क्यों मैं बचपन से देखती थी, फाइट्स देखती थी मैं बैठकर, ओरिजिनल फाइट्स जो होती थी, नॉट लाइक वो जो WWE टाइप, वो प्रॉपर अंडरटेकर फाइट्स नहीं, प्रॉपर फाइट्स जो हमारे आमिर खान हमारे एक लेजेंड है, हाँ, बॉक्सर जो है, बॉक्सर है, मैं उनकी पुरानी, मोहम्मद अली की पुरानी फाइट्स देखना, माइक टायसन की फाइट्स देखना अजीब ही क्रेज था मुझे। एक तरफ माधुरी देख रही हूँ, एक तरफ माइक वाह, टायसन, यानी कि एक तरफ माधुरी डिक्सर, दूसरी तरफ माइक टायसन। दूसरी तरफ माइक टायसन। वाह वाह वाह। क्या कॉम्बिनेशन। मैंने कहा आपको उधर से साढ़े मुख कसोनर के नजर आ रहे हैं। मगर नहीं, ये बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग एक कॉम्बो इन्होंने, आई मस्ट से, समवन हु इज प्रोबब्ली इनटू MMA और बॉक्सर। या मोस्टली ये वैसे इंटरेस्टिंग बड़ा, ये उन्होंने एथलीट के अंदर भी जो मेन स्ट्रीम है उसको चूज नहीं किया। फिर मेरे ख्याल से आपको बलूचिस्तान आना पड़ेगा क्योंकि हमारे बड़े प्रोमिनेंट बॉक्सर्स हैं। बिल्कुल। इब्रार हुसैन, ही इज नो मोर विद अस, लेकिन बहुत एक जाने माने बॉक्सर थे हमारे बलूचिस्तान के। इसी तरीके से शुएब, अभी एक यंग जनरेशन जिसको अभी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान सपोर्ट भी कर रही है और वो जा रहे हैं इंडोनेशिया। MMA और तो बॉक्सिंग, बॉक्सर ऑफ कोर्स बलोची बॉक्सर्स हमें पता है कि बड़े हमारे पाकिस्तान में प्रोमिनेंट रहे हैं। मुबारक होवे, बलोचिस्तान दी दावत भी आ गई थी, रिश्ता भी आ गया। बड़ा एक डिलीशियस डिनर करके आए हैं। ये कहां से करके आए हैं? मकई दी रोटियां, ना करे। साग ओए होए। ते उत्ते मक्खन, स्विमिंग कर कदी आई जावे, कदी आई जावे ते मैं ही करके जो वो मजे आए ने। तू लस्सी ते नाल मैं पीड़े गन्ने दे जाओ। और ये किधर किया है सब कुछ? मेरे दोस्त बुजदार साहब, बेस्ट फ्रेंड, उनको मिलने गए हुए थे? यार बड़े जॉली आदमी ने, और अच्छा। बड़ा हसाया ने मेरी यार। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੁਲਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। कहने का मतलब है कि बाहर का बंदा ले लेंदे ने। हाँ। मैं कहा सर मिसाल तुहाडे सामने हैगी है। ते कहंदे ने पाकिस्तान दा बंदा भी ले लेंगे। मैं कहा ले लेंगे लेकिन केड़ा बंदा? कहंदे ने कोई जनूबी पंजाब दा होवे। मैं कहा सर जनूबी पंजाब तो बड़ा वड्डा हैगा और उत्थों दे सियासतदान भी बड़े बड़े वड्डे हैगे ने। मसलन किहदी गल कर रहे हो? कहंदे ने तौंसे दा होवे कोई। मैं कहा मसलन कौन? कहंदे ने सोशल मीडिया ते जेड़ा सुपर हिट होवे जिदियां मीम्स दुनिया सब तो ज्यादा बनदियां। मैं कहा जी मसलन कहंदे ने मसलन सरदार उस्मान बुजदार। मैं कहा सर गल तुहाडी वड्डी है लेकिन मैं तुहानू सच्ची गल दसां ओ बंदा नहीं लैंदा जिहदा तजर्बा होवे। अच्छा तुहाडा मैं कहा 3.5 साल दा तजर्बा हैगा। कहंदे ने यस बड़ा तजर्बा हैगा मेरा। मैं कहा सर ओ 0 मीटर बंदा लैंदे ने। कहंदे ने हाथ सुट मैं 3.5 साल हुकूमत की है 0 मीटर ही रहा चलांदा तो कोई और रहा। चलो कोई गल चलाउने यार बहुत बुरे हो तुम। नहीं सर जॉली आदमी ने ना वो तो है लेकिन तुम क्यों आके मैं बताते हो ऐसी बातें? गल्लां निकल आउंदियां ने नाले मैनूं पता हुंदा भी तुसीं किहड़ा प्रोग्राम च मेरी गल चला देनी। बिल्कुल हां मैं कहा भी तुहाडे कोल भी गल सेफ ही है लेकिन तुहाडे कोल ते गल सेफ नहीं रही। बिल्कुल ओ मैडम बलोचिस्तान तो आ गए दा मतलब है मेरी गल बलोचिस्तान तक पहुंच गई। बिल्कुल पहुंच गई है। मैं कहना जी माशाल्लाह इस वेले बलोचिस्तान दी खिदमत जेड़ी ए कर रहे ने ना कोई नहीं कर रहा क्योंकि कोई कर ही नहीं रहा। वो जो कर रहे हैं भाई बलोचिस्तान च कर रहे हैं ना। पंजाब इतनी ना कर रहे। जाहिर बात है वो यहाँ क्या आ गई? जाहिर भी बलोचिस्तान दी हुकूमत जो बलोचिस्तान को करनी चाहिए खिदमत। आने वाले वक्त दे प्राइम मिनिस्टर ने ना करें ऑस्ट्रेलिया दे विच मुल्क को ले रहे हैं ना जी दूसरे हर मुल्क नहीं लेगा अब क्योंकि तजर्बा ते है ना सर। माशाल्लाह ते केड़े ड्रामे च काम कर रहे हैं?
नहीं स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ नहीं, वो तो बलोचिस्तान ਮੈਨੂੰ की। ਪਤਾ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਬਿੱਛੂ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੜ ਪਿਆ ਵੇ ਕੋਈ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਲੋਕ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਵਾਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਡਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਥਾਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਓਏ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਮ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼? नो प्लीज। ਓਕੇ ਮੈਡਮ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨਕਾਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। रखे ही नहीं। ਇੱਕ ਬਣਵਾ ਲਓ ਕੁਛ ये जो नहीं। पिस्टल आपने रखी हुई है ये चलती भी है? कौन सी? चलदी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਤੇਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਓਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ अब इन्होंने ये बता दिया बड़ा वाज़े तौर पे, पुलिस डिपार्टमेंट से सियासत को खत्म खत्म करना करना चाहिए। चाहिए। ਕਰ आपने ਦੇਣਾ सियासत- ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਡਮ, जिस ਯਕੀਨ तरीके से पिस्टल आपने चलाई है यही हाल है सियासत है पुलिस ना। का। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟ ਇਮੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੋग ਸਾਡੇ ਕੋਲ खौफ ज़दा। बिल्कुल भाई, पुलिस का है फर्ज मदद आपकी जी। आपका भी तो कोई फर्ज है ना। वैसे मैं देख रहा था जब वो आप उनकी गन की बात कर रही थी तो आपको कभी शौक हुआ है ये गन्स वगैरह चलाने का भी या नहीं? टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। हमें बड़ा शौक रहा है शुरू से ही, ठीक है। और स्पेशली बलोच अगर है। आप देखें तो ये इसको हम अपना जेवर समझते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। yes। और बिल्कुल मुझे शूटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, और डिफरेंट किस्म की जो है गन्स हैं भी मेरे पास। अच्छा आपके पास अपनी भी हैं? जी बिल्कुल। ਬਾਜੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? What guns do you have? Do you actually have like proper Yes, guns? yes, proper guns। रिपीटर भी मैंने बल्कि चलाया हुआ है। रिपीटर भी चलाया हुआ है? Yes, बिल्कुल। ਬਾਜੀ exactly। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟਰ ਚ मगर ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा रिपीटर शौक की हाँ बात मगर हो रही है यहाँ ठीक है पे। आपका एक जी, शौक है। बिल्कुल। ये देखें आयशा, आपको तो चाहिए इनकी विजिट एक मुझे फौरन आप बहुत करें। जरूरी है, मुझे आप गन ला के दीजिएगा जरा। गन लाके नहीं दीजिएगा, आप चले जाओ वहाँ पे, आपको फायरिंग रेंज पे ले जाएंगे। शूटिंग पे ले जाएंगे। हाँ। शूटिंग पे ले Shooting for जाएंगे। sure। शूटिंग बिल्कुल, आप किसी exactly। रेंज पे जाएं, आपको फराजी Yes, लेके जाएंगी। shooting सोचें सारी पिस्टल्स आपके पास, गन्स होंगी, आप आ जाएंगे खोल के Done। फायरिंग इंशाल्लाह। करें। बिल्कुल। ले फिर फराजी आपकी तरफ से Most इनविटेशन welcome। है जबरदस्त। और कोई रबर बुलेट्स भी वगैरह आपके पास वहाँ दस्तयाब होंगी? ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਾਉਣਾ अगर बात निकल ही पड़ी है तो फिर मैं इन केस पता ही कर लूं। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ मगर आप ये शौक रहा है जी बिल्कुल, अभी तक भी बिकॉज है। अभी तक भी है। यू स्टिल शूटिंग एंड हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग भी? हाइकिंग। हॉर्स राइडिंग मुझे वैसे आती नहीं है, बट सीख लूंगी कुछ अरसे में इंशाल्लाह। तो ठीक। ये शौक बता रही हूँ मैं अपने। जबरदस्त। मैम क्या आप शौकिया ही या कभी लड़ाई में भी? चलो नहीं, अच्छा ये अच्छा, तो साथ ही जो लड़ाई पबजी I वाले लड़के हैं believe- ना, वैसे आई बिलीव इन पीस। हाँ। ठीक है। और जहाँ पर हिफाजत की बात आ जाए अपनी कौम की और अपने मुल्क की, तो वहाँ से हम पीछे नहीं हटेंगे फिर। वैसे फराजी अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई पड़ी हुई हो गन तो आप प्लीज तकरीबन 2.5 मिनट के लिए दे सकती हैं। वो उसकी 4 टिकटॉक निकल आएंगी यकीन करें। लेकिन मैं शुक्र गाड़ी में गन हो भी मैं ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਸੇਫ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਜੂਸ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबाब है। मेरा क्वेश्चन आयशा मैम से है। आप अक्सर ड्रामाज में नेगेटिव रोल करती हैं, इसकी क्या वजह है? Not really. I just did one that was no, I did two that was. या तो देखे ना, सही बच्ची ने पूछा आपसे। नेगेटिव आई थिंक बहुत मार्जिन होता है। मुझे पहले लगता था कि नेगेटिव तो ऐसे टाइप कास्ट एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई डोंट थिंक ऐसा होता है। यू गेट अ लॉट ऑफ मार्जिन, यू हैव time to play with your expressions, you can do a lot with a negative role, but I don't think I'll be doing them anymore. That's just what I think. Thank जी you. नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है। मेरा क्वेश्चन आयशा मैम आपसे, आपने बहुत से रोल प्ले किए हैं, उनमें से आपका फेवरेट रोल कौन सा है? फेवरेट अभी आया नहीं है। अभी नहीं आया जी फेवरेट। To come. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। मेरा क्वेश्चन मैम फरा से है।
आप लोग के बलूचिस्तान के सारे सियासतदान हुकूमत में रहते हैं और अभी भी हुकूमत में है कि जिस तरह ताला मैंगल ने कहा है कि कभी 2 दिन हमें उधर बिठाते हैं 2 दिन इधर बिठाते हैं, तो लेकिन वो सब लोग हुकूमत में होने के बावजूद बलूचिस्तान की इतनी तरक्की नहीं हुई। हालांकि वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान का बना है, सेनेटर का चेयरमैन भी बनता है, लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान की तरक्की में उसका कोई रोल नहीं है। थैंक यू सो मच मोहम्मद यूनिस। बलूचिस्तान अब देखें जिस तरह हमारी गवर्नमेंट आई है, और अगर मैं अपने चीफ मिनिस्टर की बात करूं मीर अब्दुल कदूस बिज़िंजो की, तो अभी चंद माह हुए हैं हमें हुकूमत में आए हुए, और इसी तरीके से जब वो पहले चीफ मिनिस्टर बने थे तो तब भी वो 3-4 महीने का ही उनका टेन्योर था, और ऐसे ऐसे वंडर्स उन्होंने किए हैं अपने दौरे हुकूमत में, जो सबसे बड़ा रेकॉर्डिक की शक्ल में आप सबको पता है कि कितना बड़ा ये एक माहिदा जो है साइन हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो असासे बिकने वाले थे, आपको पता है कि हम पे फाइन हुआ था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट वो असासे भी बच गए हैं। तो हमारे जो आपने कहा वज़ीर आज़म आए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना चांस मिला है बलूचिस्तान से कि कोई वज़ीर आज़म आया हो। जमाली साहब आए थे कुछ अरसे के लिए, बस दैट्स इट। और इसके साथ साथ अभी आप मेरे दौरे हुकूमत की बात करें, मैं क्योंकि पिछलों की ज़िम्मेदार नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर देखेंगे कि इन चंद माह में हम ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स ले भी चुके हैं, आगे भी लेंगे कि हम मिसाल कायम करके जाएंगे। हालांकि रिसोर्सेज की बेहद कमी है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को, बट वी आर डिटर्मिन्ड, वी आर फोकस्ड, वी आर सिंसियर, वी आर ऑनेस्ट, और इंशाल्लाह आप लोगों को फिर हम ग्राउंड रियलिटीज़ ले जाकर दिखाएंगे कि ये देखें कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। एक सेगमेंट है 2020 का, उसमें आपसे फराजी सवाल पूछूंगा और 7 ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही अपना जवाब पिक करना है। कहीं पे आपको लगे आयशा कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ओके, सो द आइडिया इज दैट यू हैव टू आंसर आइदर ओवर हियर और ओवर हियर, ठीक है जी? Alright. तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? You want me to go? यस, Okay. चले जी। आयशा ये बताइए, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है आपके पास। अब वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब कायम अली शाह। Asif Zardari. I think amazing stories would come out. आसिफ जरदारी, ठीक बहुत है। अच्छी conversation. ये बताएं, चांद पर जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के आप, 2 सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरी पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको आप लेके जाएंगी वो शायद वापस नहीं आएंगे, दे विल स्टे बैक एट दम, ठीक है, ऑन द मून। तो अब किसको साथ लेके जाना चाहेंगी आप चांद पर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दानिया अनवर और रमशा खान। चेंज कर दूं? No, it's okay, it's okay. Dania, because I haven't really worked with her a lot, so I'd love to work with Ramsha again. So maybe Ramsha. नहीं तो रमशा को लेके जा रही हैं? नहीं, दानिया को लेकर दानिया को लेके जा रही है ना, दानिया को आपने चांद पे छोड़ दिया। मैं ले जाऊंगी। ठीक है, दानिया को चांद पे छोड़ दिया आपने, ठीक है। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं उसके अंदर, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उमर शहजाद, अहद रजा मीर और फवाद खान। तो सेल्फी किसके साथ है? उमर शहजाद। ठीक है, स्माइल किसको देनी है? फवाद खान। ठीक है, और फ्लोर किसका आ गया है? अहद रजा मीर। अहद रजा मीर का फ्लोर आ चुका हुआ है, ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद अहमद और जनाब शहबाज शरीफ। ये कैसी टाइटैनिक है? शेख रशीद को ले जाते हैं। शेख रशीद टाइटैनिक के ऊपर। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहिब मिर्जा, हुमायूं सईद और अली जफर। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद ले गए हैं लाइफ जैकेट दूसरी। वेल डन। ठीक है जी। फराजी, आधी रात का वक्त, वही शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब कायम अली शाह। आई थिंक मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान होंगे वो। ये बताइए, चांद पे आप भी जा रही हैं स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिनको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप?
ऑप्शंस आपके पास हैं बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज। आई थिंक शहबाज हमजा शहबाज। हमजा शहबाज साहब को चांद पे छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, ये बताइए मैडम, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को सिर्फ कर्टसी में स्माइल देनी है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, मीर ज़ियाउल्लाह और जाम कमाल साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी आई थिंक ज़िया साहब के साथ है। स्माइल किन को दे रही हैं? आई थिंक जाम साहब। जाम साहब, और फ्लोर आ चुका हुआ है सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का। साहब। ठीक है, ये बताइए टाइटैनिक पर आप भी 2 VIP पास, एक अपना, दूसरे पे किसी वैसे और। टाइटैनिक डूबती ही है ना, मगर खातून तो ठीक बच है, गई। लेकिन किसी को डबोना ही है ना। वेल बिफोर दैट इट्स गोइंग टू बी 2-3 डेज। ओके, तो कौन है जिसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और बिलावल भुट्टो। तीनों को नहीं ले जा सकती? नहीं, एक को लेके जाए, देखिए एक ही पास है। अच्छा, फिर मेरे ख्याल से हुमायूं सईद। हुमायूं सईद होंगे वो। ठीक है, ये वो बताइए। मरने की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं ना? वो मरने की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बजेंजो साहब और जनाब शहबाज शरीफ। बिजेंजो साहब। बजेंजो साहब CM बलोचिस्तान बच गए हैं। वाह। फराह जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आयशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर्स।